दोस्तों, स्वामी प्रेमानंद जी महाराज का यह प्रवचन जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांतों को उजागर करता है। स्वामी जी अपने गहरे और प्रेरणादायक विचारों के माध्यम से हमें जीवन की कठिनाइयों को समझने और उन्हें पार करने का मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उनके प्रवचन हमें आत्मविश्वास, समर्पण और सकारात्मक दृष्टिकोण से जीवन जीने की प्रेरणा देता है, जिससे हम न केवल भौतिक सफलता बल्कि आध्यात्मिक संतोष भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यद्याप्तमिच्छसि महापरमं पुमर्थं नैवाप्तमिच्छसि परिश्रममल्पकञ्च वृंदावनं झटिति तत्प्रियया हि याहि माया हि लंबित भयान् हि विधीश मुख्यान्। यदि तुम्हें चारों पुरुषार्थ नहीं चाहिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो वृंदावन की इच्छा करो, क्योंकि प्रेम पुरुषार्थ ये वृंदावन प्रदान करता है। पंचम पुरुषार्थ, यहां थोड़ा भी परिश्रम बहुत लाभ देता है। ये जो सेवा में लगे हुए जन हैं रात दिन, ये बड़े सौभाग्यशाली। बस अपने चरित्र को पावन रखें, आचरण को पवित्र रखें, सहजानंद में डूब जाओगे। यहां थोड़ा भी परिश्रम बहुत लाभ देता है। किस बात का परिश्रम? भजन का परिश्रम, भगवत सेवा का परिश्रम। जो हमारी दिनचर्या है, मन नहीं कर रहा लेकिन हमको अपनी दिनचर्या में सम्मिलित होना है। ये जो श्रम है, ये जो तप है, बहुत बड़ा लाभ देगा। धाम है, धाम में कल प्रश्न हुआ कि काशी में मरने पर मोक्ष प्राप्त होता है, तो जो आकर के होटलों पे गंदे आचरण करते हैं, मदिरापान करते हैं और इस तरह व्यवहार करते हैं, फिर मरते हैं, तो उनको भी मोक्ष प्राप्त होता है? नहीं, कदापि नहीं। भूत बनते हैं ऐसे लोग, नीच योनियों को प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम धाम और पुरी की मर्यादा के खिलाफ आचरण करो और धाम और पुरी तुम्हें परम पद देगा। ऐसा नहीं है। वहां रहने से रहो, जिस रहने से रहा जाता है। और फिर तुम्हारे भजन में त्रुटि है, कमी है, तो उसको महादेव जी नहीं देखते। कल चर्चा में कहा कि वहां के मच्छर को तो मिल जाएगा मोक्ष, लेकिन मनुष्य को नहीं मिलेगा। जो मनुष्य पुरी में रह करके, धाम में रह करके मदिरापान करे, व्यभिचार करने आवे और सोचे हमारा मोक्ष हो जाएगा, मनमानी आचरण करे, तो भूत बनेगा, दुर्गति को प्राप्त होगा। अन्य योनियां, नीच योनियों को प्राप्त होकर पहले प्रारब्ध का मार्जन होगा जो तुमने पाप किया है, फिर आगे महादेव जी विचार करेंगे। जो असमर्थ जीव है उनके लिए है। तुम विवेकवान होकर मनमानी पापाचरण करो। जैसे उपजाऊ भूमि में अच्छा बीज पड़ जाए तो अच्छा फल देगा, और तो बुरा पड़ जाए तो फिर वो उपजाऊ भूमि है वो उसी तरह बढ़ाएगी। तो तीर्थ का पाप, पुरी का पाप, धाम का पाप, ये सब वज्र की लीक कहा गया है। इस भाव में मत रहना। यहाँ के मनमानी पापाचरण के, होटल बुक कर लिए, खूब गंदे आचरण के, बड़ा हाँ, तो ये जो हिसाब किताब है त्रिभुवन में कहीं तुम नहीं दे पाओगे। इसे भोगना ही पड़ेगा, बहुत बुरी तरह भोगना पड़ेगा। ये धाम है, बहुत सावधानी से जीवन यापन करो, बहुत सावधानी से दिनचर्या व्यतीत करो। ये तप, भजन, प्रिया प्रीतम को रिझाने का देश है, ये भोगों का देश नहीं है। हाँ, इससे त्रुटि हो जाए तो धाम क्षमा करता है, लेकिन आप आए ही इसीलिए हो यहाँ मनोरंजन करने। क्या हो जाएगा? तुम्हारे ऐसे पाप यहाँ इकट्ठा होकर फलीभूत होंगे कि काट नहीं पाओगे, भोग नहीं पाओगे। इसलिए बहुत सावधान। जिनको भजन नहीं करना, जिनको प्रभु से मतलब नहीं है, मत आओ धाम। यहाँ के पाप मत करो, पापाचरण मत करो। यहाँ के मदिरा, मांस और व्यभिचार और गंदे आचरण, इधर उधर का सब, ये कूड़ा करकट इतना बढ़ जाएगा कि आग नहीं लगा पाओगे। त्रिभुवन में कहीं भी पाप हो जाए, उसके प्रायश्चित के लिए तीर्थराज प्रयाग है। तीर्थराज प्रयाग में पाप हो जाए तो पुरियां हैं भगवान की, उनका सेवन करो। पुरी में अगर त्रुटि हो जाती है तो एकमात्र बचता है भगवत धाम, श्री वृंदावन। प्रिया प्रीतम की आराधना करो, नाम सेवन करो, तो महादेव भी क्षमा कर देंगे कृपा करके। अब धाम में पापाचरण हो जाता है, फिर कहां? फिर कहीं शांति की। इसलिए बहुत सावधान। ये जो महिमा है, तो अगर तारने की महिमा है तो उसमें फिर पापाचरण करके पर्वत के पर्वत पाप हो जाते हैं, वो ये भी महिमा है। इसीलिए जब रावण के शीश काट रहे हैं तो वहां उदाहरण को स्वामी जी ने दिया कि रावण के शीश ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं। तीर्थ, अरे फिर काशी आदि, और फिर वृंदावन धाम आदि। आके तुम मनोरंजन करो, होटल ले लो और ऐसे गंदे गंदे आचरण करो तो बहुत दुर्गति होगी। तत्काल थोड़ी कुछ समझ में आता है, तत्काल सारे सुकृत नष्ट होते हैं, फिर उसका विधान बनता है। ये जैसे मनमानी नहीं, जब मन आया तब कपड़े पहन लिए, जब जैसे मन आया वैसे भेष बना लिए, जब मन आया उतारा भाग गए, जब मन आया तो ऐसे लोगों की ऐसी दुर्गति होगी। समय, जैसे कल बलि जी कह रहे थे अपने पार्षदों से, भाग जाओ, अभी समय नहीं। समय आएगा ना, जो पूरी खाए ना वो भी संतप्त होंगे। अरे जो ठीक से चलते हैं तो कदम चलना मुश्किल होता है, अरे जो पापाचरण कर रहे हैं इनको मौत मिलेगी, इनको मस्ती मिलेगी। संभल के समय आएगा, ऐसा दंड देगा कि तुम्हारे पुरखा भी तृप्त हो जाएंगे। ऐसे जब पाप का दंड आता है ना, फिर कोई साथ नहीं देता, और ऐसा जाल बुना हुआ दिखाई देता है अपने लोगों को, ये फंसा। अब उसको लग रहा है बहुत मुक्त हो गए, झंझट खत्म हो गई, जगना उठना, भजन करना, ये करना, वो। यद तक विष्णु परिणामे अमृतोपमम, यद तक अमृतोपमम, तो परिणामे विष्णु। जिसका अमृत जैसी शुरुआत हो भोग, पाप इस अमृत जैसे लगते हैं, इनका परिणाम विष जैसा होगा। तो कह रहे हैं यहां थोड़ा सा भी परिश्रम भगवत मार्ग का मंगल कर देगा। इसलिए प्रिया प्रीतम बड़े कृपालु, श्री वृंदावन धाम बड़ा कृपालु, इनकी शरण में हो जाओ। अन्य आश्रय मत लेना, क्योंकि अन्य आश्रय सामान्य फल दे सकता है, भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता। वृंदावन धाम प्रिया प्रीतम का आश्रय ये सीधे भगवत प्राप्ति कराता है। चलते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण प्रसंग चल रहा है। महाराज परम उदार, परम यशस्वी महाभागवत बलि जी महाराज, प्रणाम है, कोटिशा प्रणाम है। ऐसी निष्ठा भक्ति की तो प्रहलाद जी के पौत्र में ही पाई जाएगी, दूसरी जगह मिलना बड़ा कठिन है। भला त्रिभुवन को दान करने वाले महापुरुष को वरुण पास में गरुड़ जी से बंधवा दिया, और बड़े कठोर शब्द भगवान बोल रहे हैं। अपमानी कहता था 3 पग दान करूंगा, 2 पग में समस्त ब्रह्मांडों को नाप लिया, अब कहां पूरा करेगा तीसरा पग?
बलि जी ने कहा, प्रभु पहले तो हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। अभी तक तो दान देने के बाद जब आप नापना शुरू किए तो प्रणाम करने लायक नहीं रखा, आपने बांध के डाल दिया। प्रभु हम कभी मिथ्या नहीं बोले, कभी झूठ नहीं बोले। और प्रहलाद जी आंखों से आंसू छलक रहे हैं, आनंदपूर्ण हृदय से सिर झुकाए हुए भगवान को साष्टांग दंडवत किया जाके। प्रहलाद जी को देख करके भगवान मुस्कुराए। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु आपने ही बलि को ऐश्वर्यपूर्ण इंद्रपद दिया था, तो आपने ही ले लिया, तो आपका लेना सुंदर, तो आपका देना भी सुंदर था। मैं समझ रहा हूं मेरे ऊपर बड़ी अपार कृपा की है, और उसी कृपा का फल बलि को प्राप्त हुआ, क्योंकि आपने आत्मा को मोहित करने वाली राधे लक्ष्मी से अलग कर दिया। ये विशेष कृपा आपकी है। देखो, भक्त हर स्थिति में कृपा का दर्शन करता है। यया हि विद्वानमपि मुह्यते यतस्तत्को विदष्टे गतिमात्मनो यथा तस्मै नमस्ते जगदीश्वराय वै नारायणाखिल लोक साक्षिणे। ये लक्ष्मी बड़े बड़े विद्वानों को भी मोहित कर लेती है और आपसे विमुख कर देती है। भला इस लक्ष्मी के रहते हुए वास्तविक ठीक ठीक तत्व से आपको कौन जान सकता है। आपने लक्ष्मी छीनकर महान उपकार किया। हे समस्त जगत के महान ईश्वर, सबके हृदय में विराजमान, सबके परम साक्षी भगवान श्री हरि, मैं आपको नमस्कार करता हूं। प्रहलाद जी नमस्कार करके अंजलि बांधकर खड़े, उनके सामने भगवान वामन जी। इतने में राजा बलि की परम साध्वी पत्नी विंध्यावली अपने पति को बंधा देकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके मुंह नीचा करके भगवान से बोली, प्रभु आप अपनी क्रीड़ा के लिए संपूर्ण जगत की रचना करते हैं। वो कुबुद्धि है जो अपने को इसका स्वामी मानते हैं। स्वामी तो आप ही है, एक से एक भक्त है, पूरा परिकर महान भागवत है। विंध्यावली जी भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कहा, वो कुबुद्धि है जो अपने को इस जगत का स्वामी मानते हैं। ये जगत तो आपने अपनी क्रीड़ा के लिए रचा है, इसके स्वामी तो आप हैं। जब आप ही इसके करता है, भरता है, संघरता है, तब आपकी माया से मोहित होकर अपने को झूठ मूठ स्वामी मानने वाला निर्लज आपको क्या अर्पण करेगा, क्योंकि आप ही स्वामी इसके। संपूर्ण जगत के जीवन दाता, ये आपको क्या अर्पण करेगा? ये तो निर्लज है। अपने पति के पक्ष में नहीं बोला, जगत पति के पक्ष में बोला विंध्यावली जी ने। उसी समय श्री भगवान के सामने ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि जितना बलि ने समर्पण किया उसका फल तो होना चाहिए कुछ और फल कुछ और दे रहे हो प्रभु, उसको बंधन में बांधे हुए हो, वरुणपास में। भूत भावन भूतेषु देव देव जगन्मय मुंचैनम हृत सर्वस्वम नायमर्हति निग्रहम। प्रभु प्रभु बिल्कुल ठीक लगे, आप इसे अभी छोड़िए, अभी छोड़िए। जिसने अपना सर्वस्व आपको दे दिया वो दंड का पात्र होता है। अरे प्रभु थोड़ा समर्पित कर दे तो आप रीझ जाते हो। इसने तो सर्वस्व समर्पित कर दिया, अपनी आत्मा को समर्पित कर दिया, और ऐसा करते समय इसकी बुद्धि स्थिर रही। आप खुद देख रहे हैं, ये धैर्य से च्युत नहीं हुआ। प्रभु जो मनुष्य सच्चे हृदय से एक अंजुलि जल चढ़ा दे, एक दूब चढ़ा दे, दूर्वा दल चढ़ा दे, तो उसको उत्तम गति प्राप्त होती है। और बलि को बंधन, सर्वस्व दे दिया, बंधन, त्रिलोकी का दान करने वाला ऐसे दुख को कैसे प्राप्त हो सकता है। प्रभु प्रभु बस। भगवान वामन जी मुस्कुरा दिए और कहा कि ब्रह्मन यमनुग्रहणामि तद्दिशो विधुनोम्यहम। बहुत कठिन है सुन करके आनंदित होना। यन्मदः पुरुषः स्तब्धो लोकम माम चावमन्यते। ब्रह्मा जी मैं जिस पर कृपा करता हूं तो ऐसा ही करता हूं। चाहिए कृपा, जिस पर कृपा करता हूं ऐसा ही करते। बिल्कुल खूब आनंद करो, खेलो प्यारे, आपका है सब कुछ है, कैसे भी खेलो आपका है। जो ही प्यारो करे सोई मुनि भावे। भक्ति में समर्पण जितना जोर का होगा उतना ही शीघ्र आनंद में डूबोगे। समर्पण की बात है, केवल समर्पण की बात है। ब्रह्मा जी मैं जिस पर कृपा करता हूं ऐसा ही करता हूं, उसका सर्वस्व छीन लिया करता हूं, सर्वस्व छीन लिया कर। डर गए होंगे, सब कुछ ले लेंगे। अरे बढ़िया ये ले नहीं तो मरने के बाद यही छूट जाएगा। ले लें तो कम से कम अपनी दी हुई वस्तु ले लें। हम तो बेईमानी कर रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, ले लेना। प्राण मन तन जो कुछ है उन्होंने तो दिया था, कहां से लाए हो? कुछ भी लाए हो क्या? कुछ भी नहीं। तुम्हें जो कुछ मिला है वो प्रभु ने दिया है, और इसी जन्म में वो सब प्रभु को समर्पित हो जाए तो झंझट खत्म हो जाए। हम समर्पित नहीं कर पा रहे तो वो छीन लेते हैं, और उनका छीनना भी बहुत मृदु है, बहुत मंगलमय है, बहुत आनंदमय है। क्योंकि जब धन बढ़ता है तो उसमें उन्माद आता है, धन का अहंकार आता है, और वो मेरे भक्तों का और मेरा तिरस्कार करता है, और वो दुर्गति को प्राप्त होता है। इसीलिए जिस पर मैं कृपा करता हूं तो दो प्रकार से कृपा होती है। एक होती है अहंकार का नाश कर देना, तो सर्वनाश हो जाता है। सर्वनाश करने वाला अहंकार ही है। अहंकार का नाश मतलब सर्वनाश। ये मरा, सब ठीक हो गया। अब अगर देखा कि अहंकार ऐसे नष्ट नहीं होगा तो फिर जिसका अहंकार है वो सब हटा देते हैं। ये कृपा करते हैं, विशुद्ध कृपा करते हैं, और ये जल्दी कृपा नहीं करते, ऐसी किसी विशेष महान भागवत पर कृपा करते हैं। प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु हमारा भी नंबर इस कृपा में लगा लो। खेलो ना, विनाश का खेल खेलो, आपकी वस्तु है, आप खेलो। जिस पर विशुद्ध कृपा होती है। बस ये है कि बड़ा कठिन है झेल पाना। अगर सत्संग सुन करके पुष्ट हो गए हो तो हो जाएगा,
पूज्य उड़िया बाबा के आश्रम में वो संत भगवान रहते थे, परिक्रमा में प्राय मिला करते थे, तो मिले। उनका वृंदावन में साधु सेवा बहुत फलीभूत होती, बहुत लाभ प्रदान करती। संत सेवा, संतों को भोजन पवाना, संतों को वस्त्र, सेवा बहुत उनका अच्छा, बड़ी कृपा। जैसे पूज्य श्री सुदामा कुटी के महंत दिया थे, उनका संत सेवा का तुरंत फल मिलता है, तुरंत फल मिलता है। और सब साधनाओं का तो बाद में, संत सेवा का तो बड़ी महिमा। तो वो अपने आप सुनाने लगी कि एक दिल्ली के कई फैक्ट्रियां थी, बड़े आदमी थे, तो वो यहीं वृंदावन में किन्हीं संत से कहा कि हम तो विषयी जीव हैं, संसार में हैं, हमारा उद्धार कैसे हो सकता है? उनका तुम्हारे पास धन है, महीने 15 दिन में आ जाया करो वृंदावन, एक बार साधु सेवा की और चले गए। बोले इससे उद्धार हो जाए, पक्का उद्धार हो जाएगा। तो उनके लिए 1-2 लाख रुपया महीना में खर्चा करना कोई बड़ी बात नहीं थी। अब तो जब वो 2-4 वर्ष पवाए तो और आनंद बढ़ने लगा, फिर धीरे धीरे यहाँ भी पवाना और दिल्ली भी ले जाना, अच्छे से भेंट और व्यवस्था सब करते। तो संत भगवान तो श्रद्धा के भूखे, उनकी श्रद्धा के कारण दिल्ली भी जाने लगे। तो बसें खड़ी थी रमण रेती में, तो एक संत भगवान कभी वृंदावन से बाहर नहीं जाते थे, बैठ गए। तो कई संतों ने टोका, महाराज ये बरसाने नहीं जा रही है, दिल्ली जा रही है, वहां भगत भंडारा कर रहा है। कुछ नहीं, बैठे रहे। वहां गए तो सबने बताया कि तुम्हारे आज संत सेवा के भाग्य खुल गए, क्योंकि ये किसी के यहाँ भंडारे नहीं जाते और तुमने बुलाया भी नहीं, अपने आप ही बस में चढ़ के आ गए। भगवान तुम्हारे ऊपर विशुद्ध कृपा किए, समझो। ऐसे संत जो आए वो प्रसाद पाए। सेठ की बहुत महत्व बुद्धि हुई संतों के कहने से। बाद में कहा महाराज हम पर भी कृपा करो। उनका वृंदावन लेने आए हैं, चलो वृंदावन। उनका वृंदावन तो जाते ही रहते हैं, कुछ नहीं बोले, दोबारा कुछ नहीं बोले। बसें आई, यहाँ छूटी। शाम के एक ही लड़का था, गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ और राधे श्याम। अब तो सर्वनाश, क्योंकि पूरा सब वैभव का वही, और लड़का गया। धीरे धीरे उदासीनता बढ़ी, सब बेच डाला, सब बेच करके गौ सेवा और अलग अलग ट्रस्टों में सब दान कर दिया। वृंदावन आकर पति पत्नी बसे। तब उनको याद आया कि संत गए थे हम लेने आए, चलो वृंदावन। और वृंदावन की रज में उन्होंने शरीर छोड़ा। ये सर्वनाश का खेल होता है, जिस पर भगवान की विशुद्ध कृपा होती है। डरना मत। पीएचडी का प्रश्न ककारा पढ़ने वालों के साथ नहीं किया जाता, आप ऐसा मत डरना। मोरध्वज के चरित्र में पढ़ के देखो, आरा चलवाया, भगवान की विशुद्ध भक्तों की लीला, जिस पर विशुद्ध कृपा करते हैं। ब्रह्मा जी, मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका सब कुछ छीन लेता हूं। अरे ये कोई भयावह वाली बात है, सब कुछ छीन लेते हैं। आप अपनी हर कीमती वस्तु लॉकर में रखते हो कि नहीं? बैंक में, सरकारी बैंक में। क्यों? क्योंकि सुरक्षित होती। अरे समझो, घुमा के बोल रहे हैं भगवान, मैं पूरी जिम्मेवारी उसकी ले लेता हूं। एक छोटी छोटी वस्तु की भी सर्वस्व, मैं सर्वस्व पर अपना अधिकार कर लेता हूं। फिर जो लॉकर में है सुरक्षित है ना, तो जो भगवान को समर्पित हो गई आपकी वस्तु सुरक्षित हो गई। अच्छा, आप सब कुछ ले लो, आप आ जाओ हमारे पास। घाटा हुआ कि मुनाफा हुआ? मुनाफा हुआ। एक आदमी पारसमणि के स्पर्श से किया हुआ सोना लेके चला गया, और एक आदमी पारसमणि मिली, तो महान कौन हुआ? जो पारसमणि, क्योंकि जितना चाहे सोना बना ले। तो जगत बनाने वाला हमारे पक्ष में आ गया, और जगत की माया की कुछ चंद वस्तुएं जो हमारे हिस्से में थी वो उसने ले ली, तो हम घाटे में गए क्या? अरे भाई डरो मत, नहीं तो सर्वनाश शब्द सुन के डर जाते हैं कि भक्ति कम करो। ऐसा नहीं है। चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी की भक्ति सर्वश्रेष्ठ। और कौन सा नाश लीला हुई? क्योंकि अहंकार ही नहीं था। जहां अहंकार है उसको नाश करने के लिए भगवान लीला करते हैं। मनुष्य योनि में जन्म लेकर यदि कुलीनता का, कर्म का, अवस्था का, विद्या का, ऐश्वर्य का, धन का घमंड ना हो जाए तो समझना चाहिए भगवान की बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। घमंड ना हो जाए, नहीं घमंड तो हो जाता है। कुलीनता आदि बहुत से ऐसे कारण हैं जो अभिमान और जड़ता आदि उत्पन्न करके मनुष्य को सच्चे कल्याण से वंचित कर देता है। परंतु जो मेरा शरणागत होता है, मैं इनके अहंकार में फंसने नहीं देता। कितनी कृपा है, वो घुमा के बोल रहे इसलिए समझ में नहीं आ रहा। कितनी कृपा है, जो हम नहीं बच सकते उससे प्रभु हमें बचा रहे हैं। ये बलि दानव और दैत्य दोनों ही वंशों में अग्रगण्य और उनकी कीर्ति बढ़ाने वाले होगा। इसने आज उस माया पर विजय प्राप्त कर ली जिसे जीतना बड़े बड़े मुनियों के लिए भी कठिन है। देख लो, अब रास्ते खोल रहे हैं। तुम देख रहे हो, हमने इतना दुख दिया पर यह दुख से मोहित नहीं हुआ। हमने इसका धन छीन लिया, राजपद छीन लिया, गुरु विरोध कर दिए, हमने बांध लिया, भाई बंधु छोड़कर चले गए। ये वरुण पास में पड़ा यातना भोग रहा है। गुरुदेव ने डांटा फटकारा साफ दे दिया, परंतु इस दृढ़व्रती ने तनिक भी विचलित नहीं हुआ, अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। मैंने छल भरी बातें की, मैंने छल धर्म का उपदेश किया, परंतु ये अपने भागवत धर्म को नहीं छोड़ा। ये बात आज मैं वो स्थान देता हूं बलि को जिसे देवराज इंद्र क्या बड़े बड़े देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। सावर्ण मनवंतर में ये इंद्र पद पर विराजमान होंगे, तब तक विश्वकर्मा के बनाए हुए शुतल लोक में ये रहेंगे, और वहां मैं सदैव इसी वामन रूप में रहूंगा। ये किसी देवता को थोड़ी मिला है, और मैं हर समय इन पर कृपा दृष्टि का इनको अनुभव कराऊंगा। इसलिए आज के बाद कभी शारीरिक या मानसिक रोग या थकावट, तंद्रा या बाहरी या भीतरी शत्रुओं से कभी बलि पराजित नहीं हो सकते। ये भगवान कह रहे हैं, ये दिया है। कोई भी विघ्न बलि के सामने टिक नहीं सकता। और बलि को संबोधित करते हुए कहा, महाराज इंद्रसेन तुम्हारा कल्याण हो, जाओ निर्भय होकर शुतल लोक में जाओ। देवता भी तुम्हारी कीर्ति का गान करेंगे, बड़े बड़े लोकपाल भी तुम्हारी पूजा करेंगे। जो दैत्य आज के बाद तुम्हारा उल्लंघन, आज्ञा का उल्लंघन करेगा, मेरा सुदर्शन चक्र उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। रावण गया था दिग्विजय करने, मारा एक लात भगवान वामन ने, तो दाहिने अंगूठी के प्रभाव मात्र से न जाने कितने योजन दूर गिरा जाके। वहां प्रवेश नहीं, भगवान वामन विराजमान है। देखो क्या भगवान कह रहे, मैं तुम्हारे अनुचरों की, तुम्हारी भोग सामग्री की, सबकी रक्षा का ठेका आज से मैं लेता। यार ऐसा सौभाग्य खेलो ना खेलो, करो जो एक बार आओ सामने ऐसे बोलो। इसी के लिए तो आराधना उपासना की जाती। क्या बलि जी को मिला? जो बलि जी को मिला वो किसी को नहीं मिला। भगवान कह रहे देखो, नाशवान वस्तु का भी ठेका ले रहे हैं। तुम्हारी भोग सामग्री को भी कोई विघ्न नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारी को तो बात जाने दो। बड़े बड़े लोकपाल आज के बाद तुम्हारी पूजा करेंगे। दूसरों की बात क्या, जो दैत्य तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन करने की सोचेगा, मेरा सुदर्शन चक्र टुकड़े टुकड़े कर देगा। मैं तुम्हारे अनुचरों की, तुम्हारी भोग सामग्री की सब प्रकार से रक्षा करूंगा।
वीर बलि, तुम मुझे शुतल लोक में सदा सर्वदा अपने पास इसी वामन रूप में देखोगे। दानों दैत्यों के संसर्ग से तुम्हारा जो कुछ असुर भाव होगा, मेरे संग के प्रभाव से वो सब नष्ट होता रहेगा। सनातन पर ब्रह्म परमात्मा भगवान ने इस प्रकार साधुओं के आदरणीय महानुभाव दैत्यराज बलि से जब कहा, तो आंसुओं की धार बह रही बलि के। यार निहाल हो गए इतने में, इससे बढ़कर क्या हो सकता है। यहाँ एक झलक पाने के लिए पूरा जीवन ऋषि मुनि तप करते रहते हैं। भगवान कह रहे मैं हर समय सानिध्य में रहूं, तुम्हारी भोग सामग्री की भी रक्षा करूंगा, कोई विघ्न नहीं डाल सकता। क्या एकदम निहाल कर दिया, निहाल कर दिया। गला भराया बलि जी का, हाथ जोड़कर गदगद वाणी से भगवान से कहने लगे, प्रभु अभी तो पूरा प्रणाम ही नहीं किया, केवल प्रणाम करने की चेष्टा की है, उससे मुझे वो फल मिला जो केवल आपके शरणागत अनन्य भक्तों को प्राप्त होता है। बड़े बड़े लोकपाल और देवताओं पर आपने जो कृपा कभी नहीं की, वो मुझ जैसे नीच असुर को सहज ही प्राप्त हो गई। परीक्षित, बलि जी ऐसा कह रहे थे कि वरुण पाश से मुक्त हो गए। वरुण पाश तत्काल अंतर्धान हो गया। भगवान ब्रह्मा जी, भगवान महादेव जी ये सब बलि की बड़ाई कर रहे हैं। बलि धन्य है। फिर भगवान का इशारा हुआ तो ब्रह्मा जी और महादेव जी आदि को प्रणाम करके भगवान के साथ शुतल लोक की यात्रा महाराज बलि ने की। इस प्रकार भगवान ने बलि से स्वर्ग का राज्य लेकर इंद्र को दे दिया और माता देव माता अदिति की कामना पूर्ण की। स्वयं उपेंद्र बनकर सारे जगत का शासन करने लगे। जब प्रहलाद ने देखा कि मेरे वंशधर पौत्र राजा बलि बंधन से छूट गए और उन्हें भगवान का वो दिव्य कृपा प्रसाद प्राप्त हो गया, तो वे भक्ति भाव से भर गए। उस समय उन्होंने भगवान की इस प्रकार स्तुति की, प्रभु ये कृपा प्रसाद नेमं विरिंचो लभते प्रसादम न श्रीर न सर्वा किमुता परेते यन्नो सुराणामसि दुर्गपालो दुर्गपाल विश्वाभिवंदैरपि वंदितांभिः यत्पाद पद्म करंद निषेवणेन ब्रह्मादया शरणदा सुनवते विभूति कस्मात् वयं कुशलतया खलयो नयस्ते दाक्षिण्य दृष्टि पदवीं भवता प्रणीता। ये कृपा प्रसाद तो ब्रह्मा जी को भी कभी नहीं मिला, ना कभी लक्ष्मी जी को मिला, ना कभी ऐसा महादेव जी को। तो दूसरों की बात क्या। अहो विश्ववंद्य ब्रह्मादि भी जिनके चरणों की वंदना करते हैं, वही प्रभु स्वयं से हम असुरों के दुर्गपाल बन करके रहेंगे, स्वयं स्वीकार किया। शरणागत वत्सल प्रभु ब्रह्मादि लोकपाल आपके चरण कमलों का मकरंद रस सेवन करने के कारण सृष्टि रचना की शक्ति आदि अनेक विभूतियां प्राप्त करते हैं। प्रभु हम तो जन्म से ही खल और कुमार्गामी हैं, हम पर आपकी ऐसी अनुग्रहपूर्ण दृष्टि कैसे हो गई कि आप त्रिभुवनपति होकर हमारे द्वारपाल बन गए। कृपा आपने अपनी योग माया से खेल ही खेल में त्रिभुवन की रचना कर दी। आप सर्वज्ञ सर्वात्मा और समदर्शी, आपकी लीलाएं बड़ी विलक्षण जान पड़ती हैं। प्रभु आपका स्वभाव कल्पवृक्ष के समान है, क्योंकि आप अपने भक्तों से अत्यंत प्रेम करते हैं। इसी से कभी कभी उपासकों के प्रति पक्षपात और विमुखों के प्रति निर्दयता भी आप में देखी जाती है। श्री भगवान ने कहा, वत्स प्रहलाद तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम भी सुतल लोक में जाओ, वहां अपने पौत्र बलि के साथ आनंद पूर्वक रहो और जाति बंधुओं को सुखी करो। वहां तुम मुझे नित्य ही गदा हाथ में लिए खड़ा देखोगे इसी रूप में, और मेरे दर्शन के परमानंद में मंग रहने के कारण तुम्हारे सारे कर्म बंधन नष्ट हो जाएंगे। परीक्षित, समस्त दैत्य सेना के स्वामी विशुद्ध बुद्धि प्रहलाद जी ने जो आज्ञा कहकर हाथ जोड़कर भगवान का आदेश मस्तक पर चढ़ाया, फिर उन्होंने बलि जी के साथ आदि पुरुष भगवान की परिक्रमा की, उन्हें प्रणाम किया और फिर सुतल लोक की यात्रा की। परीक्षित, उस समय भगवान श्री हरि ने ब्रह्मवादी दिग्गजों की सभा में अपने पास ही बैठे हुए शुक्राचार्य जी से कहा, ब्रह्मन आपका शिष्य यज्ञ कर रहा था, अब उसमें जो त्रुटि रह गई वो आप पूर्ण करो। यज्ञ की पूर्णता होनी चाहिए और आपकी कृपा दृष्टि होनी चाहिए। आज्ञा करी भगवान ने शुक्राचार्य जी को कि अब यज्ञ पूर्ण करो और कृपा दृष्टि करो। शुक्राचार्य जी ने कहा, जो आज्ञा भगवान, भला भगवान की आज्ञा का उल्लंघन कौन कर सकता है। जिसने अपना समस्त कर्म आपको समर्पित कर दिया, यज्ञेश्वर, क्या अभी उसके यज्ञ में कोई त्रुटि है। शुक्राचार्य जी ने कहा कि हमारे शिष्य ने तो सर्वस्व आपको अर्पित कर दिया, आप क्या त्रुटि रह गई, अब तो पूर्णता ही पूर्णता है। क्योंकि मंत्रों की अनुष्ठान पद्धति की, देश काल पात्र वस्तु की सारी भूलें आपके नाम संकीर्तन मात्र से सुधर जाती है। ये प्रश्न होता है एकांतिक में कि जैसे हम संस्कृत में चूक कर देते हैं, इस श्लोक के उच्चारण में कोई मात्रा, कोई शब्द चूक हो जाती है, या किसी कर्म में कोई चूक हो जाती है, पूजा में कोई चूक हो जाती है, तो उसकी पूर्ति कैसे होती है। यहां श्री शुक्राचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि मंत्रों की अनुष्ठान पद्धति की, देश काल पात्र वस्तु की सारी भूलें केवल नाम संकीर्तन से सुधर जाती है। कोई भी पूजा, कोई भी अनुष्ठान, कोई भी पाठ तभी पूर्ण माना जाएगा जब नाम संकीर्तन उसके साथ होगा। भले 5 मिनट करो, नाम संकीर्तन जरूर करो, क्योंकि नाम संकीर्तन से मात्रा की, शब्द की, अक्षर की, मंत्र की, अनुष्ठान की, पूजा की, पद्धति की जो भी त्रुटि हुई होगी, गलती हुई होगी, वो सब मिट जाएगी। आपको पूर्ण फल मिलेगा। पाठ का, अनुष्ठान का, पूजा का, हर पूजा, हर पाठ, हर अनुष्ठान के बाद 5 मिनट चाहे करो, नाम संकीर्तन जरूर करो। तथापि हे अनंत, जब आप स्वयं आज्ञा कर रहे हैं तो मैं आपकी आज्ञा का अवश्य पालन करूंगा। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा कल्याण का साधन यही कि वो आपकी आज्ञा का पालन करे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान शुक्राचार्य जी ने भगवान श्री हरि की आज्ञा स्वीकार करके दूसरे ब्रह्म ऋषियों के साथ बलि के यज्ञ में जो कमी रह गई थी उसे पूर्ण किया। परीक्षित, इस प्रकार वामन भगवान ने बलि से पृथ्वी की भिक्षा मांगकर
अपने बड़े भाई इंद्र को स्वर्ग का राज्य दिया जिसे उनके शत्रुओं ने छीन लिया था। इसके बाद प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा जी, देवर्षि, पितर, मनु, दक्ष, भृगु, अंगिराज, सनत कुमार और भगवान शंकर के साथ कश्यप एवं अदिति की प्रसन्नता के लिए, संपूर्ण प्राणियों के अभ्युदय के लिए, समस्त लोक और लोकपालों के स्वामी के पद पर वामन भगवान का अभिषेक कर दिया गया। परीक्षित, वेद, समस्त देवता, धर्म, यश, लक्ष्मी, मंगल, व्रत, स्वर्ग, अपवर्ग, सबके रक्षक के रूप में सबके परम कल्याण के लिए सर्वशक्तिमान वामन भगवान को उपेंद्र का पद दिया। उस समय सभी प्राणियों को अत्यंत आनंद हुआ। इसके बाद ब्रह्मा जी की अनुमति से लोकपालों के साथ देवराज इंद्र ने वामन भगवान को सबसे आगे विमान पर बैठाया और अपने साथ स्वर्ग लिवा ले गए। इंद्र को एक तो त्रिभुवन का राज्य मिल गया, दूसरे वामन भगवान के कर कमलों की छत्र छाया, सर्वश्रेष्ठ ऐश्वर्य लक्ष्मी उनकी सेवा करने लगी। वे निर्भय होकर आनंदोत्सव मनाने लगे। ब्रह्मा, भगवान शंकर, सनत कुमार, भृगु आदि मुनि, पितर, सारे भूत, सिद्ध और विमान रोही देवगण भगवान के इस परम अद्भुत एवं अत्यंत महान कर्म का गान करते हुए अपने अपने लोक को चले गए और देव माता अदिति भी बहुत प्रसन्न हुई। परीक्षित, तुम्हें मैंने भगवान का यह सब लीला चरित्र सुनाया। जो वामन अवतार के इस लीला चरित्र को सुनता है वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान की लीला, भगवान की महिमा, भगवान की कृपा जो सुनता है, जो गान करता है, उसके हृदय में भगवान की विशुद्ध भक्ति जागृत होती है। जो इस चरित्र को सुनता है, अद्भुत लीला विहारी वामन भगवान के अवतार के चरित्र को, उसको निश्चित परम गति की प्राप्ति होती है। देवयज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ, किसी भी कर्म का अनुष्ठान करते समय जहां वामन भगवान की इस लीला का कीर्तन होगा वो कर्म सफलतापूर्वक संपन्न होगा, उसमें कोई विघ्न नहीं होगा और बड़े बड़े महात्माओं का अनुभव है कि उसका परम मंगल निश्चित होगा जो भगवान वामन के पावन चरित्र का गायन और श्रवण करेगा। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान के बड़े अद्भुत कर्म है, आपको समर्पित कर दे तो आप रीझ जाते हो। इसने तो सर्वस्व समर्पित कर दिया, अपनी आत्मा को समर्पित कर दिया और ऐसा करते समय इसकी बुद्धि स्थिर रही। आप खुद देख रहे हैं, ये धैर्य से च्युत नहीं हुआ। प्रभु, जो मनुष्य सच्चे हृदय से एक अंजुलि जल चढ़ा दे, एक दूब चढ़ा दे, दूर्वा दल चढ़ा दे, तो उसको उत्तम गति प्राप्त होती है। और बलि को बंधन, सर्वस्व दे दिया बंधन, त्रिलोकी का दान करने वाला, ऐसे दुख को कैसे प्राप्त हो सकता है? प्रभु प्रभु, बस भगवान वामन जी मुस्कुरा दिए और कहा कि ब्रह्मन यमनुग्रहणामि तद्दिशो विधुनोम्यहम। बहुत कठिन है सुन करके आनंदित होना। यन्मदः पुरुषा स्तब्धो लोकम माम चावमन्यते। ब्रह्मा जी, मैं जिस पर कृपा करता हूं तो ऐसा ही करता हूं। चाहिए कृपा? जिस पर कृपा करता हूं ऐसा ही करते। बिल्कुल, खूब आनंद करो, खेलो प्यारे, आपका है सब कुछ है, कैसे भी खेलो, आपका है। जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे। भक्ति में समर्पण जितना जोर का होगा उतना ही शीघ्र आनंद में डूबोगे। समर्पण की बात है, केवल समर्पण की बात है। ब्रह्मा जी, मैं जिस पर कृपा करता हूं ऐसा ही करता हूं, उसका सर्वस्व छीन लिया करता हूं। सर्वस्व छीन लिया कर, डर गए होंगे, सब कुछ ले लेंगे। अरे बढ़िया, ये ले नहीं तो मरने के बाद यही छूट जाएगा। ले लें तो कम से कम अपनी दी हुई वस्तु ले लें। हम तो बेईमानी कर रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, ले लेना। प्राण, मन, तन जो कुछ है उन्हीं ने तो दिया था। कहां से लाए हो? कुछ भी लाए हो क्या? कुछ भी नहीं। तुम्हें जो कुछ मिला है वो प्रभु ने दिया है और इसी जन्म में वो सब प्रभु को समर्पित हो जाए तो झंझट खत्म हो जाए। हम समर्पित नहीं कर पा रहे तो वो छीन लेते हैं। और उनका छीनना भी बहुत मृदु है, बहुत मंगलमय है, बहुत आनंदमय है। क्योंकि जब धन बढ़ता है तो उसमें उन्माद आता है, धन का अहंकार आता है और वो मेरे भक्तों का और मेरा तिरस्कार करता है और वो दुर्गति को प्राप्त होता है। इसीलिए जिस पर मैं कृपा करता हूं तो दो प्रकार से कृपा होती है। एक होती है अहंकार का नाश कर देना, तो सर्वनाश हो जाता है। सर्वनाश करने वाला अहंकार ही है। अहंकार का नाश मतलब सर्वनाश। ये मरा, सब ठीक हो गया। अब अगर देखा कि अहंकार ऐसे नष्ट नहीं होगा तो फिर जिसका अहंकार है वो सब हटा देते हैं। ये कृपा करते हैं, विशुद्ध कृपा करते हैं और ये जल्दी कृपा नहीं करते, ऐसी किसी विशेष महान भागवत पर कृपा करते हैं। प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु हमारा भी नंबर इस कृपा में लगा लो। खेलो ना, विनाश का खेल खेलो, आपकी वस्तु है, आप खेलो। जिस पर विशुद्ध कृपा होती है, बस ये है कि बड़ा कठिन है झेल पाना। अगर सत्संग सुन करके पुष्ट हो गए हो तो हो जाएगा। पूज्य जुड़िया बाबा के आश्रम में वो संत भगवान रहते थे, परिक्रमा में प्राय मिला करते थे, तो मिले। उनका वृंदावन में साधु सेवा बहुत फलीभूत होती, बहुत लाभ प्रदान करती। संत सेवा, संतों को भोजन पवाना, संतों को वस्त्र, सेवा बहुत उनका अच्छा, बड़ी कृपा। जैसे पूज्य श्री सुदामा कुटी के महांत दिया थे, उनका संत सेवा का तुरंत फल मिलता है। और सब साधनाओं का तो बाद में संत सेवा का बड़ी महिमा। तो वो अपने आप सुनाने लगे कि एक दिल्ली के कई फैक्ट्रियां थी, बड़े आदमी थे, तो वो यहीं वृंदावन में किन्हीं संत से कहा कि हम तो विषयी जीव हैं, संसार में हैं, हमारा उद्धार कैसे हो सकता है? उनका तुम्हारे पास धन है, महीने 15 दिन में आ जाया करो वृंदावन, एक बार साधु सेवा की और चले गए। बोले इससे उद्धार हो जाएगा, पक्का उद्धार हो जाएगा। उनके लिए 1-2 लाख रुपया महीना में खर्चा करना कोई बड़ी बात नहीं थी। अब तो जब वो 2-4 वर्ष पवाए तो और आनंद बढ़ने लगा। फिर धीरे धीरे यहां भी पवाना और दिल्ली भी ले जाना, अच्छे से भेंट और व्यवस्था सब करते। तो संत भगवान तो श्रद्धा के भूखे, उनकी श्रद्धा के कारण दिल्ली भी जाने लगे। तो बसें खड़ी थी रमण रेती में, तो एक संत भगवान कभी वृंदावन से बाहर नहीं जाते थे, बैठ गए। तो कई संतों ने टोका, महाराज ये बरसाने नहीं जा रही है, दिल्ली जा रही है, वहां भगत भंडारा कर रहा है। कुछ नहीं, बैठे गए। वहां गए तो सबने बताया कि तुम्हारे आज संत सेवा के भाग्य खुल गए, क्योंकि ये किसी के यहाँ भंडारे नहीं जाते और तुमने बुलाया भी नहीं, अपने आप ही बस में चढ़ के आ गए। भगवान तुम्हारे ऊपर विशुद्ध कृपा किए, समझो। ऐसे संत जो आए वो प्रसाद पाए
सेठ की बहुत महत्व बुद्धि हुई संतों के कहने से। बाद में कहा महाराज हम पर भी कृपा करो। उनका वृंदावन लेने आए हैं, चलो वृंदावन। उनका वृंदावन तो जाते ही रहते हैं, कुछ नहीं बोले, दोबारा कुछ नहीं बोले। बस आई यहाँ छूटी। शाम के एक ही लड़का था, गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ और वो राधे श्याम। अब तो सर्वनाश, क्योंकि पूरा सब वैभव का वही, और वो लड़का गया। धीरे धीरे उदासीनता बढ़ी, सब बेच डाला, सब बेच करके गौ सेवा अलग अलग ट्रस्टों में सब दान कर दिया। वृंदावन आकर पति पत्नी बसे। तब उनको याद आया कि संत गए थे हम लेने आए, चलो वृंदावन। और वृंदावन की रज में उन्होंने शरीर छोड़ा। ये सर्वनाश का खेल होता है जिस पर भगवान की विशुद्ध कृपा होती है। डरना मत। पीएचडी का प्रश्न ककारा पढ़ने वालों के साथ नहीं किया जाता, आप ऐसा मत डरना। मूर्ध्वज के चरित्र में पढ़ के देखो, आरा चलवाया, भगवान की विशुद्ध भक्तों की लीला, जिस पर विशुद्ध कृपा करते हैं। ब्रह्मा जी, मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका सब कुछ छीन लेता हूं। अरे ये कोई भयावह वाली बात है, सब कुछ छीन लेते हैं। आप अपनी हर कीमती वस्तु लॉकर में रखते हो कि नहीं? बैंक में, सरकारी बैंक में। क्यों? क्योंकि सुरक्षित होती। अरे समझो, घुमा के बोल रहे हैं भगवान, मैं पूरी जिम्मेवारी उसकी ले लेता हूं। एक छोटी छोटी वस्तु की भी सर्वस्व, मैं सर्वस्व पर अपना अधिकार कर लेता हूं। फिर जो लॉकर में सुरक्षित है ना, तो जो भगवान को समर्पित हो गई आपकी वस्तु सुरक्षित हो गई। अच्छा, आप सब कुछ ले लो, आप आ जाओ हमारे पास। घाटा हुआ कि मुनाफा हुआ? मुनाफा हुआ। एक आदमी पारसमणि के स्पर्श से किया हुआ सोना लेके चला गया, और एक आदमी पारसमणि मिली, तो महान कौन हुआ? जो पारसमणि, क्योंकि जितना चाहे सोना बना ले। तो जगत बनाने वाला हमारे पक्ष में आ गया, और जगत की माया की कुछ चंद वस्तुएं जो हमारे हिस्से में थी वो उसने ले ली, तो हम घाटे में हुए क्या? अरे भाई डरो मत, नहीं तो सर्वनाश शब्द सुन के डर जाते हैं कि भक्ति कम करो। ऐसा नहीं है। चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी की भक्ति सर्वश्रेष्ठ। और कौन सा नाश लीला हुई? क्योंकि अहंकार ही नहीं था। जहां अहंकार है उसको नाश करने के लिए भगवान लीला करते हैं। आप सभी लोगों का धन्यवाद स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के इस प्रेरणादायक प्रवचन को सुनने के लिए। स्वामी जी की शिक्षाएं हमें जीवन की सफलता के वास्तविक अर्थ को समझने में मदद करती है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वामी जी की बातें हमारे जीवन को सही दिशा देने के लिए हमेशा प्रेरित करती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।